नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पूनिया है। आज हम चंडीगढ़ और मोहाली के बॉर्डर पर खड़े हैं। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पंजाब के हज़ारों किसानों ने पक्का मोर्चा लगा लिया है। पंजाब के किसान आज भगवंत मान के खिलाफ चंडीगढ़ घेराव करने के लिए आए थे और उनसे मीटिंग करनी चाहिए तो मीटिंग नहीं हो पाई, जिसके कारण उन्होंने मार्च किया और यहाँ पर पक्का मोर्चा लगा लिया उनके खिलाफ। जब तक बातचीत नहीं होती है तब तक किसान पंजाब के यही रुके रहेंगे और यहीं पर मोर्चा लगाए रहेंगे। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूर तक ट्रैक्टरों का आपको रेला दिखाई देगा और सेम दिल्ली की तरह ही किसान ट्रैक्टर और ट्राली और अपना राशन लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे किसानों ने सड़कों के किनारे गद्दे बिछा लिए हैं और फराटे लगा लिए हैं। ऐसा लगता है कि एक लंबी लड़ाई के लिए किसान यहाँ पर आए हैं। अनेकों मुद्दे हैं किसानों से हम बात भी करेंगे और उनके मुद्दों को भी समझेंगे कि क्यों वो भगवंत मान से खफा हैं। पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं जिसमें आप देख सकते हैं कि हज़ारों किसान चंडीगढ़ की सड़कों पर पक्का मोर्चा लगाए हुए हैं और अभी सुस्ता रहे हैं। 1 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था पंजाब के मुख्यमंत्री को किसानों द्वारा कि चाहे तो मीटिंग कर ले, नहीं तो फिर वो चंडीगढ़ कूच करेंगे। 1 बजे तक कोई जवाब न आने के कारण जो किसान थे उन्होंने चंडीगढ़ मार्च किया। अभी चंडीगढ़ पुलिस ने आगे 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोक लिया है और किसान पिछले 1 घंटे से यहाँ पर ही सुस्ता रहे हैं और किसानों ने चंडीगढ़ का जो बॉर्डर है उसके आगे ये मोर्चा लगाया है। हम बात भी करेंगे कुछ किसानों से और जानना चाहेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, उन्होंने दोबारा क्यों यहाँ पर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ मोर्चा लगाया है। इससे पहले भी पंजाब के सीएम के साथ किसानों की मीटिंगें हुई हैं, लेकिन उनमें सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं। अब आश्वासनों पर कोई मुकम्मल कार्रवाई न होने के बाद किसान पक्के मोर्चे लगाकर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं कि तख्त और सोफा आप देख सकते हैं कि किसान अपने साथ लेकर आए। इन किसानों से हम बात भी करते हैं कि क्यों उन्होंने ये पक्का मोर्चा लगाने का फैसला लिया। सत श्री अकाल जी, क्या नाम है जी आपका और कहाँ से आए आप? मेरा नाम भुपिंदर सिंह है जी, भारतीय किसान यूनियन खोसा, जिला रोपड़, जिला प्रेस सकੱਤਰ है जी। मैं पिंड ਡੇਕਵਾਲਾ जी साडा। अच्छा जी, हजे तो जी आम आदमी पार्टी की सरकार है उन्होंने बने 3-4 महीने ही हुए हैं, फिर क्यों किसान उन्होंने खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं तो पक्का मोर्चा आप जी ने लगा लिया है? क्योंकि जी सरकार तो बस चाहे कोई भी हो नहीं, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਟਾਈਮ, पर ये अपने जो पंजाब के मुद्दे साढ़े असल मुद्दे हैं उन्होंने पर कोई ध्यान नहीं दे रहे जी। क्या मुद्दे हैं किसानों के? और जो पिछली मीटिंग भी किसानों के साथ हुई थी उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिए, तो क्या मीटिंग हुई थी और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों ने उनके खिलाफ पक्का मोर्चा लगाया? एक तो जो पहला इन्होंने जी चिप वाले मीटर लगाए जी साढ़े। अच्छा, इको 50 सरकार ने सहमति देती। अच्छा, जबकि किसान जथेबंदी ने पहली कहता भी सानू ये मंजूर नहीं है। जो बिजली के प्रीपेड मीटर हैं जो रिचार्ज करने से चलेंगे, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਟਣੇ ਆ ਉਹ ਚੱਕ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਨਾ MSP ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਕੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ। ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੀਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰੋਪੜ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀਰੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ।
और कणक ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ? ਕਣਕ ਦਾ ਬਾਉਂਸ 500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਵੀ 500 ਰੁਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਬਾਉਂਸ ਦਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਰ ਕੁਝ ਵੀ नहीं रही सरकार, गल्लां कर रही है, बस खाली गल्लां है। मैं देख रहा हूँ आप लोग सोफे और बेड पूरा इंतजाम करके आए हैं। कितनी लंबी तैयारी है? ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੈੱਡ ਸੋਫੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਕ ਵਾਲਾ ਨਿਵਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਸੋਫੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕੂਲਰ ਵਗੈरह फ्रिज वगैरह ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है जी। तो जो दिल्ली हाँ, तो जो दिल्ली के आंदोलन में आप देख सकते हैं, जो दिल्ली के आंदोलन में किसानों ने सामान खरीदा था, टेंट, कूलर, सोफे, बेड, वो बेचे नहीं हैं, ये कह रहे हैं, ये इन्होंने रखे हुए हैं ताकि आगे दोबारा आंदोलन करना पड़े। तो हमारे साथ किसान नेता अमरजीत जी हैं। अमरजीत जी, आप मुझे बताइए कि क्यों दोबारा किसानों को आंदोलन करना पड़ा? आंदोलन का मुख्य कारण तो जो आंदोलन में चंडीगढ़ और पंजाब में आंदोलन के दौरान पर्चे डाल दिए गए किसानों पर, एक कारण तो ये है। दूसरा, पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि गर्मी बहुत बढ़ गई गेहूं के सीजन में, और गेहूं का जो सही गेहूं की जो पैदावार उत्पादन था वो सही किसानों को मिल नहीं पाया। उसका हमने बोनस मांगा था भगवंत मान जी से, मुख्यमंत्री पंजाब से, तो उन्होंने हमें बोला था कि 8 दिन में हम आपको कुछ ना कुछ अनाउंस करेंगे। हमने 500 मांगा था, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसा ऐलान नहीं किया। उसके बाद हमारे पंजाब में जो धान की रुपाई का काम है वो हर साल 10 जून को शुरू होता है, लेकिन इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर, पानी बचाने के नाम पर, इन्होंने एकदम हमारे पर थोप दिया कि आप 18 से 26 के बीच में लगाइए। और कुछ ऐसी नई कोई वैरायटीज़ नहीं हैं जो हम शॉर्ट टाइम में उनको ग्रो कर पाएँ, बड़ा कर पाएँ। ये कारण था। और जो हमारी पुरानी वैरायटीज़ हैं, पूसा 144 है, वो 150 दिन लेगी। 150 दिन लेने में तब सर्दी का मौसम आ जाएगा, मॉइस्चर बढ़ जाएगा, और मॉइस्चर बढ़ने के कारण जो मंडियों में किसानों की मॉइस्चर के ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे भी हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। इसलिए हमने बोला कि हमें इस बार वही तारीख दे दीजिए, 10 जून को हमें दोबारा अलाउ कीजिए, और नेक्स्ट टाइम हमें एमएसपी दीजिए, बासमती पे एमएसपी अलाउ कीजिए। आप ऐलान कर दें कि इतनी देंगे। आपने मूंग दाल पे बोला है कि हम करेंगे, 1-2 और फसलों पे बोला है, ऐसे ही हमें ऐलान कीजिए। तो उस पर हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। जो पंजाब में बिजली की पूर्ति अभी पूरी नहीं है, तो अभी और सारी हमें मूंग की फसल तो बो दी है, लेकिन उनको पानी चाहिए, मक्के की फसल को पानी चाहिए, वो पूरा नहीं हो रहा है। इन्होंने हमें कुछ भी, बिजली मंत्री से बात हुई, उन्होंने भी हमें पूरा कोई आश्वासन नहीं दिलाया। तो इसीलिए हम इनसे इन्होंने बोला कि मीटिंग कीजिए सुबह, और मीटिंग बुला करके प्रशासन की गाड़ियां हमें लेने आ गई, और आप खुद वो दिल्ली चले गए। आपके मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए, और हमें लगा कि हमारे साथ एक मजाक किया गया है। इसीलिए हमने फिर गुरुद्वारा आम साहब में तो पहले थे ही, हमने चंडीगढ़ की तरफ कूच किया, और हम यहाँ पे रुके हैं। कितना काफिला है आप लोगों का? कितना बड़ा काफिला है? काफिला जो पीछे का चौक, ऐसे पीछे का चौक है, वहाँ तक है, और कल सुबह इतना और काफिला बढ़ जाएगा। पूरे पंजाब से ट्रैक्टर ट्राली हाँ, और आएंगे। उसका कारण ये है कि जब इन्होंने मीटिंग का हमें बोला, तो हमने बहुत सारे लोगों में ये मैसेज स्प्रेड हुआ कि ठीक है, आज कोई फैसला हो जाएगा। लेकिन अब जो इन्होंने मसला बना लिया, अब और ताकत से और लोग आएंगे, और कल सुबह का हमने इनको अल्टीमेटम दिया। कल सुबह तक अगर कोई फैसला नहीं लेंगे, तो यहाँ के बैरिकेड तोड़ के हम चंडीगढ़ की तरफ बढ़ेंगे। जी, शुक्रिया अमरजीत। ये थे अमरजीत सिंह,
किसान नेता पंजाब के। मैं आपको जो थोड़े दृश्य हैं वो दिखा देता हूं कि किस किस्म से यहाँ पर प्रबंध पंजाब के किसान करके आए हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ। सेम वही पैटर्न है दिल्ली वाला, वैसे ही ट्रालियां ट्रैक्टरों के पीछे तिरपाल और अपना सामान लेकर आए हैं और लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और भी किसानों से हम बात करेंगे। मीडिया के जो पंजाब की मीडिया के जो साथी हैं और नेशनल मीडिया के जो साथी हैं वो भी कवर करने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है किसान नेताओं की, तो उसमें भी देखना होगा कि क्या इन्होंने फैसले लिए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बैरिकेटिंग है, 3 लेयर बैरिकेटिंग की है पंजाब पुलिस ने। वरुण जो पुलिस होती है रेड कंट्रोल के लिए वो भी तैनात की गई है और भारी मात्रा में फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। और ट्रैक्टर जैसे बैरिकेड तोड़ देते हैं तो उनके आगे टिप्पर लगाए गए हैं, जो मिट्टी के रेते के जो टिप्पर होते हैं, ट्रक होते हैं, उनको भर भर के खड़ा किया गया है। और 3 लेयर की बैरिकेटिंग है। इससे 100 मीटर आगे एक बैरिकेड और है, फिर उससे 100 मीटर आगे और है, तो ये पूरा चौक कवर किया गया है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें हम आपको लेकर चलते हैं ताकि जो फैसले किसान नेता लिए हैं उन्होंने वो हम आपको दिखा सकें। और मैं ये दसना चाहूँगा मीडिया के मध्य बनाई भी किसानों को जिन्नी मर्जी कुर्बानी करनी पवे, किसान इथों इंच भी पिठ दिखा के भजूगा नहीं। एक करो ते मरो की लड़ाई आ। जिन्नी देर तक सरकार साडियां मंगां नहीं मानती ते असीं ये जिहड़ा मोर्चा छड्डांगे नहीं। सो पिछली सरकार के दौरान जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सरकार 'ਚ गल कही सी भी मेरी सरकार बनने ते मैं किसानां दा जिहड़ा कर्जा कुर्की खत्म करां। ये भी साडी मंग नाल जुड़ी हुई भी पंजाब दे जिहड़े कोआपरेटिव अदारे ने जां होर बैंक ने उन्हां दे विच जिन्ने भी किसान डिफाल्टर ने, किसानां ते कर्जा हैगा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 360 ਰੁਪਏ ਭਾਅ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 35 ਰੁਪਏ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, मैं बेनती करा कि मेरे तो पहला आगुआ ने बहुत सारिया गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲਰ ਤੇ ਸਫੈਦੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਢੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਦੀ ਤੇ ਪਾਪੂਲਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ। ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਝੋਨਾ ਘਟਾਓ, ਲੇਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है किसान नेताओं की और जो उनकी दिक्कतें हैं किसानों की वो उनके ऊपर बात रख रहे हैं। मैं आपको थोड़े विजुअल और दिखा देता हूँ धरने स्थल के। और जो किसान हैं वो पक्के मोर्चे के लिए चंडीगढ़ पहुँचे हैं। चाय पानी का लंगर भी चल रहा है और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे शाम को तो इन ट्रैक्टर ट्रालियों के बीच से आपको खाने की सुगंध भी आने लगेगी और लंगर भी चलने लगेगा। पूरा पक्के तैयारी के साथ आए हैं। कित्थों आए हो जी? कित्थों आए हो? नकोदर। क्या कारण है कि आपको 3 महीने के बाद ही जो भगवंत मान उनके खिलाफ मोर्चा लगाना पड़ गया? नहीं पता करके आए हैं ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ अच्छा झोने की लगाई कर। हाँ जी ठीक है। आप देख सकते हैं कि किसान अपने चाय पानी का काम कर रहे हैं, लंगर छक रहे हैं। हम आपको और अपडेट भी लगातार देंगे। एक बार जो
मीडिया वाले साथी हैं, जो पंजाब की प्रेस वाले साथी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, पत्रकारों से भी, ताकि आपको जो मुद्दा है वो ढंग से समझ में आ जाए। तो मैं कुछ जो पंजाब के पत्रकार साथी हैं उनसे बात करता हूँ। पंजाब के मीडिया के साथी बैठे हैं। भाई जी सत श्री अकाल, ठीक हो जी? अच्छा, छोटी सी गलबात करिए आप जी। एक तो मेरे को ये बताओ कि जो पंजाब के किसान हैं, अभी तो मुख्यमंत्री को बने भगवंत मान को 2 महीने हुए हैं, इतनी जल्दी क्यों इन्होंने पक्का मोर्चा लगाया और क्या कारण? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇ 1500 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, 1500 ਦਾ 15 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਧਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ इस बार ट्रैक्टर के मुंह दिल्ली में भी हो जाएंगे। जी जी ठीक है सर। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो किसान हैं, किसान यूनियन हैं, वो भी बहुत सारे उनमें चुनाव में गए थे, तो उनके ऊपर अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि उनके पास तो कोई मोरल वो बचा नहीं है, हक नहीं बचा है धरना करने का। कोई ऐसी इस किस्म का कोई डिबेट है ग्राउंड पे? बिल्कुल है। तुसीं देखो ना भी ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੰਕੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਵੋਟ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ क्या वो जो चुनाव लड़े थे वो किसान आगू इसमें शामिल नहीं करने में? ਨਹੀਂ, ਇਸਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 3 ਧੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। अच्छा, ਇੱਕ ਧੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਚੋਣ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਧੜਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 3 ਧੜੇ ਆ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। तो ये जो वो धड़ा है जो चुनाव में नहीं गया था, ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾव ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ 6 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। जी शुक्रिया सर। ये पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार थे जो लगातार किसान आंदोलन को भी कवर करते रहे दिल्ली में और यहाँ पे भी कवर करने आए हैं। तो मैं आपको एक बार ख़त्म करेंगे इस लाइव को, लेकिन आपको उससे पहले एक बार दिखा देता हूँ कि कितना लंबा रेला है जो किसानों का वो चंडीगढ़ के बाहर जमा हुआ है। किसान आराम से अपने गद्दे बिस्तरे लगा के सुस्ताने लगे हैं। शाम है, सूरज ढल गया है, तो थोड़ी देर बाद शायद अपने रोटी पानी का भी प्रबंध किसान यहाँ पर आपको करते दिखेंगे और लंगर आपको थोड़ी देर बाद दिखाई देगा। अलग अलग किस्म के प्रबंध अपने साथ, पूरा जो घर बसाने के जो प्रबंध होते हैं वो करके किसान आए हैं, सेम दिल्ली की तरह ही। और बहुत लंबा मोर्चा है, पीछे 2 किलोमीटर तक ये मोर्चा बताया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अगली सवेर तक, यानी कि कल सुबह जब आप देखेंगे तो ये मोर्चा दुगना हो जाएगा, क्योंकि अमृतसर से, अबोहर से, मुक्तसर से, बठिंडा से चले हुए ट्रैक्टर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। ये सब वो ट्रैक्टर हैं जो चंडीगढ़ के 100-150 किलोमीटर आड़े दवाड़े से जो यहाँ पर आए हैं। तो ये मोर्चा बड़ा होगा। और भगवंत मान के साथ जो मीटिंग तय हुई थी उसमें भगवंत मान आज दिल्ली चले गए, जिसके कारण किसानों में नाराज़गी है। उन्होंने
किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब हमें समय दिया था तो वो दिल्ली क्यों चले गए हैं, और अभी कोई डिसीजन किसानों की तरफ से आगे घेराव का, विधानसभा घेराव का या सीएम हाउस के घेराव का नहीं लिया गया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसके बाद शाम को मीटिंग होगी, उसमें तय होगा कि क्या किसान करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि आप आगे चलते जाएंगे पैदल पैदल तो आपको 2 किलोमीटर तक ये जो मोर्चा है किसानों का वो दिखलाई पड़ेगा। मैं अभी इस मोर्चे के बीच में ही पैदल पैदल चल रहा हूँ और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मोर्चा कितना लंबा है और किसान जो हैं वो पक्के मोर्चे की किस किस्म की तैयारियां करके आए हैं। क्या मैंने कुछ किसानों से भी बात की तो आपको समझ में आया होगा कि उनके क्या मुद्दे हैं। मैं एक बार, शायद कई किसानों ने पंजाबी में बोला होगा था, उसका मैं आपको एक बार हिंदी में अनुवाद करके बता देता हूँ। जो किसान है वो मुख्य 4-5 मांगे उनकी हैं। एक तो जो गेहूं है, गेहूं की फसल अब की बार ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण प्रभावित हुई है, उसकी कम पैदावार हुई है, तो किसान कह रहे हैं कि 500 रुपये बोनस प्रति क्विंटल सरकार को देना चाहिए। उसमें जो पंजाब की जो मुख्यमंत्री साहब थे उनके साथ जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने माना भी था। उसके अलावा जो मूंगी और मक्की की जो फसल है उसके ऊपर भी किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं ताकि गेहूं और धान के फसल चक्कर से वो निकल सकें और मूंगी और मक्के की भी बिजाई कर सकें। तीसरा जो उनका मुख्य अभी जो टकराव का कारण बना है सरकार के साथ वो है धान की बिजाई। धान की बिजाई बेसिकली 10 जून से शुरू हो जाती है पंजाब में, लेकिन अब की बार सरकार ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग इलाके के लोगों को धान बिजाई करने की बात कही है। अभी धान की जो नस्ल है जो किसान उगाते हैं वो 150 दिन में पककर तैयार होती है। अगर वो लेट होता है, वो 20 जून के बाद अगर उसकी बिजाई होती है तो फिर उसको वो सर्दियों तक पहुंच जाता है, मामला अक्टूबर के आधे तक, और उस टाइम पे नमी हो जाती है जिसके कारण जो धान की फसल है वो उतना आउटपुट नहीं दे पाती है। इस वजह से किसानों की मांग है कि इस बार उन्हें जो धान लगाने का जो टाइम है उसमें उनको 10 जून से ही किया जाए, ना कि 26 जून या 30 जून का जो टाइम दिया सरकार ने वो दिया जाए। एक मांग बिजली को लेकर है। बिजली के क्षेत्र में लगातार प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है और किल्लत भी बढ़ रही है। साथ में प्रीपेड मीटर पंजाब में लगाए गए हैं जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। कई किसान ये भी कह रहे हैं अगर वो प्रीपेड मीटर सरकार ने नहीं उतारे तो जो किसान है वो उसको उखाड़ कर फेंक देंगे। प्रीपेड मीटर बेसिकली यही होते हैं कि उसमें आप रिचार्ज करो और उतनी बिजली इस्तेमाल करो, जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा, जैसे सिम कार्ड होता है उस वैसा ही प्रीपेड मीटर सरकार ने लगाए हैं, तो उनका भी विरोध किसान कर रहे हैं। मैं आपको कैमरा घुमाकर दिखा देता हूं कि ये जो ट्रैक्टर हैं आप देख सकते हैं कि हाँ जी ये ट्रैक्टर नहीं तोपा है तोपा है बैरिकेड भनने वास्ते। अच्छा, कुछ भी नहीं अड़ता इन्हों के मूहरे। तो फिर अभी तो मुख्यमंत्री को 2 महीने हुए हैं बने हुए, आप लोगों को क्यों ये जो तो आपकी जो सो कॉल्ड तोपे हैं ये लेकर आप चंडीगढ़ लड़ाई करके, आज सारा मीडिया इसी किस्म की बातचीत कर रहा है। अच्छी बात है, मीडिया करता, मीडिया का काम है चंगी गल भी दिखानी। आप लोगों को नहीं चंगी दस रहे हैं 2 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने वादे करे थे, हाँ वादे तो पूरे करने चाहिए हैं। हाँ ये तो बात सही है। एक कला जीरी का तो नहीं देखना है भी जीरी 24 लगती या उन्होंने लग रही है। जीरी लाभ है, जीरी कह दे सानू 20 तरीक कह दे 16-17 से जीरी लगन लग जाती है। थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा तो मैं इस लाइव को यहीं पर ही ख़त्म करूंगा और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस लाइव को देख रहे